अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मॉम सेमी टाउन में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए झटपट आपको बर्गर की रेसिपी शेयर करते हैं। तो यहाँ पर हम जो टिक्की बनाने वाले हैं बर्गर की, वो आपके साथ में शेयर कर देंगे। तो यहाँ पे एक कढ़ाई में मैंने ऑयल ले लिया है। तो ऑयल लेने के बाद में आपको क्या करना है, 2 टेबलस्पून ऑयल हमने डाल दिया है। अब इसमें हम डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट और इसे अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। मैंने 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है और जब ये अच्छी तरीके से भून जाए तो अब हम इसके अंदर आगे के जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर मैंने प्याज, हरी मिर्च, ज़ीरा इसका पेस्ट बना लिया है और इसे मैं डाल दूँगी और इसे अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपने इसे ऐड कर लेना है और अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है। जब ये भुनेंगे तो इसका पानी, पूरा जो एक्सेस पानी है वो पूरा ख़त्म हो जाना चाहिए और जब ये अच्छी तरीके से भुन जाए तो हम इसके अंदर जो भी इंग्रेडिएंट्स हैं वो ऐड कर देंगे। तो देखिए हमारा जो पानी है वो अच्छे से सूख गया है मसाले का। तो ये मिक्स वेजेस हमने चॉप कर लिया है चॉपर में। तो इसमें गाजर, कैबेज और फ्रेंच बीन, आप शिमला मिर्ची जो जो आपका दिल करे वो डाल दीजिए और चॉप करके इसके अंदर डाल दीजिए। इस चॉपर ने मेरा काम बहुत आसान कर दिया है, तो थैंक्स मैं अपने चॉपर को कहूँगी। और इसे अच्छी तरीके से भूनते हुए हम मिक्स करेंगे। अब इसके अंदर हमने थोड़े से कॉर्न भी ऐड कर दिए, जो फ्रेश कॉर्न मेरे पास रखे हुए थे, और बहुत ही अच्छे से इसे मिक्स करते हुए हमें सब्जियों के पानी को भी सुखा लेना है। अब जब ये अच्छी तरीके से भून जाएगा तो हमें जो जो मसाले ऐड करने हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। अब हम इसके अंदर डाल देंगे नमक और इसे भी अच्छे तरीके से हमें मिक्स करना है। और साथ में ही अब हम नमक डालने के बाद में हम इसके अंदर जो ऐड करने वाले हैं, तो वो जो बॉईल किए हुए आलू हैं, जो तकरीबन मैंने आधा किलो तक के लिए थे, वो आलू को मैंने इसमें ऐड कर दिया है और इसे भी अच्छी तरीके से हमें मिक्स करना है। क्योंकि जो कटलेट हमारा जो बनेगा, आप चाहे तो बर्गर की टिक्की बोल लीजिए या फिर कटलेट बोल लीजिए, जो भी मेहमान आएंगे आप उनके सामने इसे प्रेजेंट कर सकते हैं। बहुत ही यम्मी ये बन के तैयार होता है और इसे आपने मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद में इस पर आपने हरा धनिया छिड़क लेना है। तो ये बहुत ही यम्मी बन के तैयार होगा। और जब इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे आप, मिक्स करने के बाद में इसे आपको रूम टेम्परेचर पे ठंडा कर लेना है। जब ये रूम टेम्परेचर पे ठंडा हो जाए तो आपने इसकी, अगर आपके पास टिक्की मेकर है तो टिक्की मेकर में डाल के आप टिक्की बना लीजिए, या तो फिर जो भी आपके पास एक्सेसरीज़ है इसकी वो उससे आप कर सकते हैं, या तो फिर नॉर्मली जैसे हम हाथों में कबाब बनाते हैं बिल्कुल उसी तरीके से आपने इसे बना लेना है। हाथों में आपने ऑयल लगा लेना है और टिक्की का शेप दे देना है। यहाँ पर मेरी बच्ची ने मेरे साथ में हेल्प किया था, तो वो इस टिक्की को बना रही थी और साथ में ही मेरे सिस्टर आए हुए थे, उन्होंने भी इसमें मेरी बहुत हेल्प की। तो हमने बहुत सारी टिक्कियाँ इसे बनाई है और इसको फ्रोज़न करके कैसे रखना है हम उसका भी प्रोसेस आपके साथ में आगे शेयर करेंगे। तो प्लीज़ एंड तक आपको रेसिपी को वॉच करना है। तो इसी तरीके से आपने फटाफट टिक्कियाँ बना के रख देनी है और फिर टिक्कियों को किस तरीके से आपको फ्राई करना है और किस तरीके से आपने बर्गर के अंदर असेंबल करना है वो भी हम आपको बताएंगे। तो यहाँ हमारी टिक्कियाँ बनके तैयार हो गई है। अब हमने यहाँ पर ले लिया है कॉर्नफ्लोर। तो यहाँ पे तकरीबन मैंने 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर लिया है और इसके साथ में ही हम इसके अंदर डाल देंगे मैदा। तो ये दोनों चीज़ें हमने ऐड करके इसे मिक्स किया है और इसका एक हम लम्स फ्री घोल बना लेंगे। लम्स फ्री जो मिक्सचर बनाते हैं वैसा बना लेंगे, ताकि जो हमारी टिक्की कोटिंग के लिए आसानी रहे। जो वेजिटेरियन है वो ख़ास तौर पर इसी का इस्तेमाल करें, और जो नॉन वेज है तो वो अंडे में भी डिप करके इसे फ्राई कर सकते हैं। बहुत ही टेस्टी लगती है ये टिक्की। तो ख़ास तौर पे क्योंकि मैं वेज टिक्की बना रही हूँ इसलिए मैंने इसका इस्तेमाल किया है, और आपको इसको इसी तरीके से गाइडलाइन करूँगी कि आप इस तरीके से बनाएं। तो यहाँ पे मैंने ब्रेड क्रम्ब भी रख लिया है और जो ये बैटर है इसके अंदर मैं टिक्की को डुबो रही हूँ और फिर इसके ऊपर हम जो है ब्रेड क्रम्ब की कोटिंग करेंगे। और ब्रेड क्रम्ब की कोटिंग करके आप चाहे तो इसी तरीके से अपने जो फ्रीज़र में से स्टोर कर सकते हैं। बिल्कुल भी ये ख़राब नहीं होता है। 8-15 दिन ये ईज़िली आप यूज़ कर सकते हो।
और या तो फिर जो दूसरा तरीका मैं आपको बताने वाली हूँ वो आगे आएगा, तो उस तरीके से आपने कर लेना है। तो अब बस हमारी जो टिक्कियाँ हैं वो तैयार हो गई है। अब हम इसे शैलो फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने पैन ले लिया है। पैन के अंदर हम ऑयल डाल देंगे। बहुत ज़्यादा ऑयल का इस्तेमाल आपको नहीं करना है। जब ये ऑयल गर्म हो जाएगा तो अब हम इसके अंदर इस टिक्कियाँ रख कर पूरा अच्छी तरीके से इसकी सेटिंग कर लेंगे और इसे दोनों साइड से गोल्डन कलर होने तक के फ्राई करेंगे। तो आप देख सकते हैं कितनी जल्दी हमारी जो टिक्कियाँ फ्राई हो चुकी है। और ज़ाहिर सी बात है अंदर का जो बैटर है, मिक्सचर है, वो तो ऑलरेडी पका हुआ है, तो उसका हमें टेंशन नहीं है। तो इसी तरीके से आपने टिक्कियाँ फ्राई कर लेना है। और जो बर्गर बन है उसे भी आपने थोड़ा ऑयल डालकर अच्छी तरीके से सेक लेना है। तो इसकी वजह से जो है ना हमारा बर्गर बहुत ही टेस्टी लगता है। तो और दूसरा ये कि बर्गर भी थोड़ा गर्म होने की वजह से और भी जायकेदार हो जाता है। तो आप देख सकते हैं मैंने जो बर्गर है उसे अच्छे तरीके से सेक लिया है। और अब आपको असेंबल करने का तरीका बताएंगे। तो ये होममेड मायोनीज़ है जो एक बाउल में हम निकाल ले रहे हैं। हम आपको बताते हैं कि किस तरीके से हमने मायोनीज़ का इस्तेमाल करके और किस तरीके से हमने उसके अलग तरीके का सॉस बनाया है। और अब यहाँ पर जो 2 बाउल में मैंने मायोनीज़ ट्रांसफ़र कर लिया है। एक्चुअल में ये जो पूरा प्रोसेस है वो मेरी बच्ची ने किया था। उसी ने बर्गर बनाने का पूरा तरीका आपको बताया है। तो यहाँ पर है शेज़वान सॉस, तो ये भी होममेड है। और इसमें हम आप जितना आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें डाल दीजिए। तो यहाँ पे हम तकरीबन 2 से 3 टेबलस्पून हम इसमें ऐड कर दे रहे हैं शेज़वान सॉस। और इसे अच्छी तरीके से आपको मिक्स कर लेना है। तो ये मिक्स करने पर जो बर्गर की जो सॉस होती है बिल्कुल उस तरीके का टेस्ट देती है। तो ये हमारा होममेड बर्गर था, तो हमने हमारे घर में जो भी अवेलेबल था हमने उसी का इस्तेमाल करके आपको ये बताया है। तो बिल्कुल जो सॉस हमने कोई बाहर से नहीं लाई, सब घर की सॉस थी। और ये जो मायोनीज़ था उसमें मैंने पुदीने की चटनी बना के रखी थी, उसे भी ऐड करके हमने मायोनीज़ का पुदीने वाला फ्लेवर देने के हिसाब से हमने ये सॉस बना ली है। यही सब सॉसेस बर्गर वगैरह में चलती है। बस इतना है कि वो ज़्यादातर रेडीमेड यूज़ करते हैं और हमने सब होममेड यूज़ किया है। तो यहाँ पर जो हमने मायोनीज़ में शेज़वान सॉस ऐड किया था, उस सॉस को हम पहले हमारे बर्गर के ऊपर स्प्रेड कर लेंगे। जब हम बर्गर के बन पे इस पे स्प्रेड कर लिया है हमने, तो अब हमें जो आगे का प्रोसेस है वो यूज़ करना है। तो यहाँ पर हमने लेट्यूस लीव्स का इस्तेमाल किया है, आइसबर्ग का। और बस इसके ऊपर हम, क्योंकि इसके बगैर बर्गर अधूरा होता है। और अब हम इसमें जो हमारी टिक्की बनी हुई थी, माशाअल्लाह देखिए टिक्की कितनी अच्छी बनी है हमारी, हमने उसे डाल दिया है। और अब उसके ऊपर हमने टिक्की के ऊपर सॉस डाल दी है। आप चाहे तो अपने हिसाब से सॉस वगैरह जैसा आप पसंद करें वैसा डाल सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि हमने जैसा असेंबल किया सेम वैसे ही आप असेंबल करें। आप अपनी चॉइस के हिसाब से भी असेंबल कर सकते हैं। इस पर आप प्याज, टमाटर, इन सब के स्लाइस लगाकर आप बर्गर को तैयार कर सकते हैं। तो खाने में तो बहुत ही लजीज था ये। तो आप एक बार इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और जो ये टिक्की हमने बताई है वो टिक्की आप बना के फ्रोज़न करके रखिए, मेहमानों को खिलाइए, आपको की तो बहुत तारीफ़ होगी। तो ज़रूर जब आप ट्राई करें तो कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा। तो देखिए हमारा जो ये बर्गर है बनके तैयार हो गया है। तो यहाँ पर हमने टैग भी लगा दिया है अपने चैनल का, तो आप देख सकते हैं बहुत ही यम्मी और डिलीशियस ये बनके तैयार हुआ था। और देख लीजिए बिल्कुल बाहर वाली वाइब्स आ रही है इसे देख के। तो यहाँ पर मैंने ना एक प्लास्टिक की थैली ले ली है और इसे मैंने अच्छी तरीके से कट कर लिया है। देखिए अगर आपके पास में जो रैप करने वाली प्लास्टिक होती है, अगर वो हो तो वो ले लीजिए। अगर नहीं हो तो जिनके पास ना हो उनके लिए ख़ास तौर पे मैंने ये तरीका बताया है। इसी तरीके से आपने रोल करके जो बैटर है उसे रोल कर लेना है प्लास्टिक में। और आप इसे इसी प्रोसीजर से रैप करने के बाद में दोनों तरफ से टॉफ़ी की तरह पैक कर लीजिए एकदम टाइटली करके। और आप इसे फ्रीज़र में फ्रीज़ कर लीजिए। और जब ये फ्रीज़ हो जाए, आपका जब दिल में आए तब आप इसे निकाल के आप इसे फ्राई कर सकते हैं और आप इसे कट कीजिएगा।
तो यहाँ मैं कटर से इसे कट कर रही हूँ, तो आप देख सकते हैं। लेकिन कुछ ज़्यादा ही फ्रोज़न होने के बाद में ये थोड़ा सा है ना टूट रहा था, इसलिए मैंने नाइफ़ का इस्तेमाल किया। देख लीजिए, नाइफ़ से ज़रा भी नहीं टूट रहा है। वो कटर से पूरी तरीके से प्रेशर होने की वजह से वो थोड़ा टुकड़े हो जा रहा था। और अगर आपके स्लाइसेस टूटते भी हैं तो आप डरिए नहीं। जब आप उसको टिक्की को जब तवे पे डालना रहता है तो आप हल्के से उसे शेप देकर जिस तरीके से कोटिंग करना है ना अपने मैदे और कॉर्नफ्लोर के घोल में और ब्रेड क्रम्ब में डिप करके करना है, बहुत इजीली ये बनके तैयार हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह।